देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तत्पश्चात राम कथा की यात्रा पर चलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः। बोलिए दुर्गा मैया की जय, सरस्वती माता की जय, ग्राम देवी माँ शीतला की जय हो। बस्तर की दंतेश्वरी मैया महामाया महामाई हो। डोंगर घड़ी माँ बैठे मैया, बगुला मुखे मिलाई हो मैया, बगुला मुखे मिलाई हो मैया, बगुला मुखे मैया हो मैया,
कहो समुझाई हो रामा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय जाते होई चरण रति वंदे वाणी विनायक ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा सिया राम मैं जानी सभी का सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन भरत प्रिया रामचंद्र शंकर परमादरणीय संत समाज आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा से आज उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के पावन धराधाम सामतराई ग्राम में सुंदर पावन पुनीत प्रभु श्री राम की अमृतमय कथा सुंदर प्रवाहित है, जिसमें आज हम सब जो हैं डुबकी लगाने के लिए आए हैं। प्रभु श्री राम की कथा पार है, अनंत है, जिसका पार सारद शेष महेश भी नहीं पा सके, तो मैं तो एक अबोध नारी। फिर भी आप सबके मुखारबिंद से सुने कथा प्रसंग को आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगी। संभवतः भाषा में बोली में त्रुटि हो, जिसके लिए क्षमा भाव के साथ में दया करें। आइए, बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में प्यारे सिर्फ एक ही आधार है, वह है राम का नाम। तो आइए सुंदर से दो अक्षर का प्यारा नाम रा और माँ को अपने अंतःकरण में धारण करें और सुंदर राम कथा की यात्रा पर चलते हैं। क्योंकि प्यारे संत समाज इस मानव जगत में अगर संसार रूपी भव सागर से पार होना है तो राम नाम को आधार मानकर चलना है। क्योंकि कहा भी गया है कि कलयुग तरन उपाय न को और राम भजन रामायण दो। इसलिए चलते हैं सुंदर अरण्य कांड की ओर, जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने लेखनी में लिखते हैं दोहा क्रमांक 14, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई और जाते हुई चरणरति शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई, श्यामति रामचंद्र की जय। आज भगवान श्री राम जो है ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम, भैया लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, भक्ति स्वरूपा माँ सीता, तीनों जो है सुंदर इस संसार में त्रेता युग में मानव लीला करने के लिए, मानव को मानवता की शिक्षा देने के लिए, धर्म संगत रीति संगत नियमों का परिपालन करते हुए भगवान जो है इस संसार में आए हुए और सुंदर मानवीय लीला करते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लिंड मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्यामति रामचंद्र की जय। भगवान जो है सुंदर अवतार लेकर के आते हैं, अव मतलब नीचे और तार मतलब तारना। आज वही परमात्मा राम जो है सुंदर मानवीय लीला कर रहे हैं माता पिता के वचन के खातिर। आज भगवान तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के वन प्रस्थान किए हुए हैं। साथ में माँ भक्ति स्वरूपा जो इस संसार में नारी धर्म की शिक्षा के लिए अवतरित हुई है। आदि शक्ति जही जग उपजाया और सो अवतर ही मोर यहाँ माया। माता भक्ति स्वरूपा सीता का हरण होता है। भगवान राम जो है
और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जो है आज भक्ति स्वरूपा माता सीता को वन वन खोजते हुए ढूंढते हुए, क्योंकि भगवान जो है सुंदर 4 प्रकार की लीला किए हुए। पहली लीला करते हैं बाल लीला, बालकांड में श्रृंगार की लीला करते हैं अयोध्या नगरी में सुंदर युवावस्था में दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करते हैं, और बिहार की लीला करते हैं आज 14 वर्ष के जो वन प्रस्थान किए हैं वो उनकी बिहार की लीला है। और बिहार की लीला में ही भगवान जो है आज सुंदर वन पहुंचे हुए अरण्य। और चौथी लीला करते हैं समर की लीला, रण आंगन में कहा लंका की, है ना। तो आइए चर्चा करते हैं तीसरी लीला बिहार की लीला, जहाँ पर भगवान जो है सुंदर अरण्य में पहुंचे हैं। और अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, वन। वैसे तो जंगल को कहा गया है ये संशय का प्रतीक है ना। जितने भी लोग जो है श्रृंगार लीला बिहार की लीला में अगर हम देखें तो यहाँ पर विहार करने के लिए माता सती भी आई हुई थी इसी वन में, है ना। और वन क्या है? संशय का प्रतीक। वन में आते ही माता सती जो है पूर्ण रूप से मन बुद्धि चित्त से क्या हो गई? संशय में पड़ गई, मोह में पड़ गई, जिसके कारण से वो भगवान स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम को नहीं जान पाई, और उनको अपने देह का त्याग करना पड़ा। आज भगवान जो है इसी वन में पुनः पधारे पंचवटी में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज लखन भैया उनके साथ में है और भगवान सुंदर आज विराजमान है। एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, तब सुंदर सुखद वातावरण है। उस समय लक्ष्मण जी महाराज जो हैं आज विनम्र पूर्वक छलहीन, किसी प्रकार का कोई छल ही नहीं है, और सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। प्रभु हे स्वामी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने निवेदन किया, पहले उन्होंने क्या किया? निवेदन। और तब मोहि समझाई कहूँ सो देवा, मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, और शब्द जी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, और कहूँ शुभक्ति करहु जही दाया। और फिर बात आती है कि प्रभु आप जो है मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, और जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई, सियापति रामचंद्र की जय। जिसका भावार्थ कहते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज कि हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब प्रकार से समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। आज लक्ष्मण जी महाराज जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम के साथ बैठे हुए हैं, और उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान ईश्वर और जीव में आखिर भेद क्या है ना। संत जन कहते हैं ईश्वर अंश जीवो विनाशी, ईश्वर अंश जीवो विनाशी। इस संसार में ईश्वर है तो जीव है, जीव है तो फिर ईश्वर है, भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तभी क्या है? भक्त है। तो दोनों में ऐसा कौन सा भेद है प्रभु? मैं ये जानना चाहता हूँ, जिससे मेरा सारा जो शोक है, मोह है, वो सब जो है भ्रम है, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। अच्छा, ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी महाराज का है क्या? ये प्रश्न तो हम सबका भी है ना, है? आप सबके मन में भी है कि नहीं है ये प्रश्न? है ना? क्योंकि हम कौन है? तो हम तो जीव है ना। हम कौन है? हम जीव है। रामचरितमानस को जरा देखे, जहाँ पर श्री रामचरितमानस, और मानस मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य मतलब जीव, सीधे सीधे जहाँ पर जीव को शिव के साथ में जोड़ दिया गया है वो रामचरितमानस। तो यही प्रश्न हम सबके जीवन में भी है, आखिर वास्तव में ईश्वर और जीव में भेद क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही एक अंश कौन है? जीव है। तो दोनों में अंतर क्या है? तब भगवान राम जो है उनके प्रश्नों को सुन करके आज वैसे तो लक्ष्मण जी महाराज जो है सुंदर कितने प्रकार का कि कहूँ ज्ञान विराग और माया, ज्ञान वैराग्य और माया, ये 3 प्रश्न ऊपर पूछे हुए हैं।
और उसके बाद पूछते हैं कि ईश्वर जीव भेद यहाँ पर चौथा प्रश्न है ना। ये सब के बारे में जानना चाहते हैं लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि आज जीव जो है जब तक कि ये ना जान पाए कि ईश्वर और जीव में आखिर हम सब में अंतर क्या है, तब तक हम जो है भ्रम की स्थिति में पड़े रहते हैं। हमारे अंदर एक शोक का भाव रहता है जो मिट नहीं सकता है, और उसी भाव को आज मिटाने का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है, लक्ष्मण जी महाराज का। तब भगवान श्री राम जो है सुंदर उनके प्रश्न को सुन करके, उनके प्रश्नों को सुन करके आज भगवान श्री राम कहने लगे कि थोड़ा ही महु सब कहूँ बुझाई, और सुनहु तात मति मन चितलाई। हे तात, थोड़ी ही में मैं सब समझा कर कह देता हूँ कि तुम मन चित और बुद्धि लगा करके सुनो। थोड़ी ही समय में मैं सब बात लो बताती हूँ, लेकिन आपको सुनना कैसे है, तो मन बुद्धि और चित्त को लगा करके सुनना है। मन बुद्धि और चित्त को लगाने की बारी क्यों आई है? लक्ष्मण जी महाराज को क्यों कह रहे हैं कि मन बुद्धि और चित्त को लगा करके सुनना? वास्तव में है ना, ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम को जानना है तो मन बुद्धि और चित्त क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। क्योंकि यही मन और बुद्धि में संशय की उत्पत्ति होने के कारण माता सती जो है भगवान को साक्षात जो खड़े हुए थे उनको नहीं जान पाई। इसीलिए सबसे पहले तो मन बुद्धि और चित्त से ध्यान लगा करके हम सबको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है, ताकि हमारे मन में जो भ्रम की स्थिति है, बुद्धि में जो संशय की उत्पत्ति होती है और चित्त में जो मोह की उत्पत्ति होती है, समूल रूप से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। लक्ष्मण जी को आदेश दे रहे हैं कि भाई मैं सब चीज को समझा कर कहता हूँ, लेकिन तुम क्या करो, मन और चित्त और बुद्धि को लगा करके ध्यान से सुनने के बारे में कहा गया। और मैं अरु मोर तोर तय माया, और जही बस किन्हें जीव निकाया। सबसे पहले माया से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जीव के बारे में जानना है ना, तो जीव के बारे में जानने से पहले किसके बारे में चर्चा हो रही है, माया है। आज ज्ञान, वैराग्य और माया जो प्रश्न पूछा गया है, वहाँ माया से शुरू करें। तीसरे प्रश्न से भगवान जो है बातों को शुरू करते हैं, उत्तर देना शुरू करते हैं कि भाई पहले जीव ल जाने से पहले ते गला डालने माया ल चाहिए कि माया है क्या चीज है, और माया से जीव कैसे जुड़ा हुआ है, माया से जीव कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो इस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, इस सृष्टि का ही निर्माण माया से हुआ है। और माया कौन है, आदि शक्ति जही जग बुझाया, और सो अवतर ही मोर यहाँ, ये माया है, माया रूपी नारी, जिसके कारण से सृष्टि का निर्माण हुआ है ना? अब ये माया में दो प्रकार की माया कही गई है, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। एक ही माया नहीं है, दो प्रकार की माया है। माया से कौन कौन ग्रसित है और अविद्या माया से कौन कौन ग्रसित है, इसको जानना है। और जीव जो है अगर अविद्या माया में पड़ा हुआ हो तो उसका क्या होता है, और माया में पड़ा हो तो फिर उसका क्या होता है। आज भगवान राम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर तय माया। माया क्या है, माया ने नहीं, या मतलब जो नहीं है वही तो माया है, और जो नहीं है उसी में हम पड़े हुए। कोनो जानता माया कहा है, माया क्या है, लोग जान प्रेम, लेकिन माया क्या है किसी ने देखा हुआ है, नहीं देखे। जैसे हम ना सड़क ले आवत रथन, बढ़िया दूर में रथन ना, तो एक तो काहो थे हमला ऐसे लगते कि सामने चमका थे वे कोई चीज, वो कहा रे पानी हरे, वो जल हरे, ऐसे लगते कि नहीं लगे, चमकते ना रास्ता में, रोड में, सड़क, तब ऐसे लगते हैं मला कि वो कहा रे वो जल हरे। लेकिन जब तीर में जाता ना तब वो कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ एक कहा रे जो है नहीं वो दिख रहा है, वही माया है। हम तो भ्रम में पड़ गए इनके वो जल के कब चित्र रहेगा, लेकिन ये हमारा भ्रम था, जबकि है ही नहीं वही माया है जिसमें हम सब पड़े हुए हैं। दूसरी बात, मैं अरु तोर मोर यहाँ माया, मेरा पराया
यही सब माया है जीव के जीवन में। हम सब किस में पड़े हुए? माया मोह में पड़े हुए। और माया मोह क्या है? ए मोर ए हतोरे, अपना का भाव और परायापन का भाव ही तो क्या है? माया है। जीव के बारे में ही बताया जा रहा है। जीव से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है कौन? माया। आज भगवान श्री राम जो है कहने लगे कि यही तो माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। ईश्वर और जीव में भेद बताने से पहले माया को बता रहे हैं कि आज जो जीव जो है माया में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो ईश्वर और जीव से क्या है? ईश्वर से वो क्या है? अलग है। और आइए दूसरी पंक्ति में भगवान श्री राम जो है और किस प्रकार से जीव के बारे में आगे चर्चा करते हैं, हमसे एक प्यारे से भजन के बाद में जानने का प्रयास करते हैं। धरती प्रिया रामचंद्र शंकर हरि, राम नाम अति मीठा है, हजी राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। इसलिए कहते हैं तोरी गुर तोरी बोली है ना, बजरंगला मोहे डारे, तोरे हंसी ठिठोली हरा, सबेरेला मोहे डारे, तोरे रूप के ज्योति हरा, सारा जगला मोहे डारे, तोरे रूप के ज्योति हरा, सारा जगला मोह डारे। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ गाना चलिए।
गुटुरी बोली हना बजरंगला मोहि डारे 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 तोरे हंसी ठिठोली हना सबरी मोहि डारे तोरे रूप के ज्योति हना सारा जगला मोहि डारे तोरे रूप के ज्योति हना सारा जगला मोहि डारे आजा हो मोरे रामा 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 आजा हो मोरे रामा आजा हो मोरे रामा 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 आजा हो सिया जय हो। तोरे कृपाले जटायु कर गए तोरे सेवाले रामा तोरे कृपाले सबरी तर गए दर्शन न पाके रामा तोरे गुटुरी बोली हना बजरंगला मोहि डारे 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 तोरे हंसी ठिठोली हना सबरीला मोहि डारे तोरे रूप के ज्योति हना सारा जगला मोहि डारे तोरे रूप के ज्योति हना सारा जगला मोहि डारे आजा हो मोरे रामा 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 आजा हो सिया आजा हो मोरे रामा 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 आजा हो सिया आजा हो मोरे रामा 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 भरती प्रियारा आज लक्ष्मण जी महाराज जो है प्रश्न किए हैं उसका उत्तर भगवान जो है सुंदर जीव का आधार मान करके कहने लगे कि भाई सबसे पहले तो जीव जो है माया के बस में और जो माया के बस में है वही जीव है क्योंकि माया जो है जीवों को नाच नचाने का काम करती है। जो अपना और पराया का भाव है वो सब जीवों में पाया जाता है क्योंकि ये माया के कारण है। अपनत्व का और परायापन का भाव कहाँ से जागृत होता है? मोह के कारण से, माया के कारण से होता है। माया के दो रूप कहे गए हैं जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तही कर भेद सुनहु तुम दो, तही कर भेद सुनहु तुम सो और विद्या अपर अविद्या दो। माया के दो रूप हैं, एक है माया और दूसरा है अविद्या माया। और दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भव कूपा, और एक रचहि जग गुण बस जागे और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। एक जो है अगर कोई व्यक्ति जो है अविद्या माया के चक्कर में चला जाता है, अविद्या माया जो है उसको पकड़ ले, वो सीधा सीधा कहाँ पतन के गर्त में चला जाता है। जैसे अविद्या माया ताड़का है ना, दुरासा, मंथरा, सूर्पणखा, ये सब क्या है? अविद्या माया जो है आज भगवान के जीवन में आए हैं, जो सीधा सीधा पतन की ओर चले गए, उसका अंत किया गया। और विद्या माया, विद्या माया के रूप में कौन है? माँ जगत की जननी माँ सीता, जो है इस संसार को उपजाने का काम करती है, सृष्टि के निर्माण में सहभागी बनी हुई है। जितनी भी माताएं बैठी हुई है, जितनी भी माताएं हैं जो स्त्री जाति वो सब माया है, लेकिन विद्या माया जो सृष्टि के सृजन में सहभागी बनी हुई है। अच्छा,
जो जीव जो है अविद्या माया के प्रभाव में रहता है वो सीधा सीधा पतन के मार्ग में चला जाता है। आज संसारिक बात अगर चल रही तो घर में भी दो रूप में है, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। जेकर घर अविद्या माया के प्रकोप है, जे जीव है जेकर घर में अविद्या माया में पड़े है, ओकर घर स्वर्ग कभी नहीं बन सके, वो नरक के समान। और जिसके घर में विद्या रूपी माया है ना, सीता जैसी नारी है, कौशल्या जैसी माता है, वो घर में जो है सुंदर स्वर्ग के समान है, वहां की कोई भी प्रकार का दुर्गुण का वास नहीं हो सकता। तो जीव पूर्ण रूप से किसमें लिप्त है? माया में, इसीलिए अलग है। और कहने लगे कि ज्ञान की बारी आई, अब माया के बारे में तो समझ गए, अब ज्ञान की बारी आई है। तो ज्ञान के लिए कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एक उनाई, और देख ब्रह्म समान सब माही, कही तात सो परम विरागी, और तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहते हैं कि ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं दोष है, और जो सब में समान रूप से सबको देखता है, जो सब में समान रूप से सबको देखता है तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। ये ज्ञान। मानस में सबसे बड़े ज्ञानी जिज्ञासु भक्त कौन है? हनुमंत लाल जी महाराज, जिन्होंने सारे अभिमान को त्याग करके प्रभु को प्राप्त किया। ज्ञानवान व्यक्ति जो है जिज्ञासु होकर के अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे तब जाके वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो है परीक्षा के माध्यम से, इच्छा के माध्यम से परमात्मा राम को प्राप्त करना चाहे तो वो जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार एक सत्संग हो रही थी, संत जो है सुंदर सत्संग की कथा कह रहे थे कि भगवान सब में समाये हुए हैं, भगवान सब में समाये हुए हैं। चाहे आप कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, जितने भी जीव हैं चराचर के, सब में भगवान। सत्संग सुन करके वो सत्संगी जो है आ रहा था, उन्हें तो पता था, सत्संग में उन्हें सुना था कि भगवान जो है सब में समाये हुए हैं। हाथी में, एरावत में, ऊपर में बैठ करके एरावत चलाने वाला बैठा हुआ है, हाथी जो है चल करके आ रहा है, हाथी सामने आ रहा है, लेकिन वो सत्संगी जो है वो कहता है अरे भगवान तो सब में समाया हुआ है, अभी तो संत जी ने कहा है। एरावत में चढ़ा हुआ महावत जो है कहने लगा भैया हटो, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हाथी तुम्हें कुचल डालेगा, मार डालेगा। वो सत्संगी ने सुना था कि भगवान तो सब में समाये हुए हैं, वहां पर उन्होंने विवेक तो नहीं लगाया, ज्ञान नहीं लगाया, वो बस यही बात को रट रहे हैं कि भगवान तो सब में समाये हुए हैं, और वो नहीं हटता है। अगर भगवान सब में समाये हुए हैं तो ये हाथी मेरा क्या कर डालेगा। हाथी आया, कुचल करके उठा करके फेंक दिया, वो जो है बहुत दूरी पर जा करके गिरा और कहने लगा अरे संत लोग बताते क्या है, समझ में नहीं आता है, भगवान तो सब में समाये हुए हैं। कहने लगे मुझे लगा कि हाथी में भी समाया होगा, तो हाथी मुझे कैसे मारेगा। ये देखिए, बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। सत्संग करने के बाद वो जो है, जो हाथी जो है उसको जब पटक दिया तो फिर से सत्संग के बहाने वहां पे गया। कैसे महाराज, आप तो बोले थे कि भगवान सब में समाये हैं, लेकिन मुझे तो हाथी ने उठाकर पटक दिया, मैं तो सोच रहा था कि हाथी में भी भगवान। अरे मूर्ख, वास्तव में भगवान सब में समाये हुए हैं, तो क्या हाथी में जब समाया हुआ है तो उसके ऊपर में बैठा हुआ महावत में नहीं समाये रहेगा। वो भी तो तुमको बोल रहा था कि हटो भैया हटो, हाथी आ रहा है, ये कुछ भी कर सकता है। ये तो विवेक की बात है, तुमको जानना चाहिए कि वास्तव में भगवान जो है सब में समाये हुए है ना। सामने वाला भी तो बोला है, उसमें भी तो भगवान समाये, वो भी तो चाह रहा था कि तुम हट जाओ, नहीं तो हाथी तुम्हें क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन वो तो तुम्हारी बुद्धि है कि तुम जो है बस एक पक्ष को लेकर चल रहे हो, भगवान सब में समाया हुआ है, लेकिन विवेक लगा ही नहीं, बुद्धि लगा ही नहीं। तो आज ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं होता, और जो सब में समान रूप से भगवान को देखता है वही जो है असली ज्ञानी है और असली ज्ञान है। अब बताइए, जीव के पास वो भाव है, जीव के पास वो भाव है कि हम जो है ज्ञानी तो मानते हैं अपने आप को, लेकिन सबसे ज्यादा अभिमानी कौन है? ये जीव ही है।
जो ये भी जानता है कि वो जो आया है वो जाएगा, नश्वर है ये शरीर, ये संसार क्षणभंगुर है, या ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार में इसे न जाना भूल, इसे न जाना भूल, सियापति रामचंद्र की जय। लेकिन कहते जरूर है लेकिन उसको करते नहीं है, भूल जाते हैं। है? तो क्या हम ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं? सुने हैं भगवान सब में समाये हुए हैं, नहीं कुत्ता बिल्ली को तो लात से मार रहे हैं, और गाय ला गौ माता कहीं माना जरूर है, लेकिन वो गाय ला जूठा खवात है, ओकर बाद ऊपर से लाठी से मार। कहाँ है वो विवेक, कहाँ है वो ज्ञान, कहाँ है? तो जीव जो है ज्ञानी होकर भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है अभिमान है, इसलिए भी वो क्या है अलग अलग। एक तो माया के वश में है और वो जानकर भी नहीं जानता, जिसके कारण से वो ईश्वर से क्या है विलग अलग अलग। और दूसरे प्रकार में जब ज्ञान की बारी आती है तो भगवान जो है सुंदर समझा देते हैं और कहते हैं कि मान अभिमान, ये दंभ को अगर कोई व्यक्ति जो है जीव जो है अपने जीवन से निकाल दे, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा सहित ये सब जो है वो जो है अगर अपने जीवन से निकाल दे तो वास्तव में वो जीव जो है शिव के स्वरूप बन जाता है। कहा भी गया ना, नर ही तो नारायण है, नर ही तो नारायण। जब हम पत्थर को भगवान बनाकर पूजते हैं, इतना विश्वास हमें है कि हम पत्थर जैसे जड़ता को भगवान के स्वरूप में बदल देते हैं, तो क्या हम जीव जो है नर जो है नारायण नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितने भी कुविचार हैं, षड्विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब से हमें विलग होना पड़ेगा, तब ये सार्थक होगा ईश्वर अंश जीव अविनाश, तब कोई भेद नहीं रहेगा। लेकिन आज भेद है माया के प्रभाव के कारण से। और भगवान श्री राम कहे कि माया ईस न आप कहो जान कही सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्वर पर माया प्रेरक शिव, माया प्रेरक शिव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो माया ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए, क्योंकि कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक वह ईश्वर ही है। जो कर्म के अनुसार सबको नाचना चाहता है, जो जीवों के अंदर में ही समाया हुआ है, वो कौन है? ईश्वर है। आप सबको पता होना चाहिए कि ईश्वर ही हमारे अंदर समाये हुए हैं, और हम जो जीव हैं उसको कहाँ मंदिरों में मस्जिदों में यहाँ वहाँ जा जा करके क्या करते हैं? ढूंढते फिरते हैं, जबकि वो तो हमारे अंतरात्मा में समाया हुआ है ईश्वर, और हम उसको नहीं जानते। यही हमारी अज्ञानता है, यही हम सबकी क्या है? अज्ञानता है। और इसीलिए जीव है, जानते हुए भी जो ना जाने वही तो क्या है? जीव है, क्योंकि माया के प्रभाव में है, और माया के बिना ये संसार चल नहीं सकता है। जीव अगर कहे कि काम क्रोध उसके जीवन में ना हो, जीव के जीवन में काम क्रोध लोभ मोह की स्थिति ना हो, तो फिर वो जीव जो है इस संसार में रह ही नहीं सकता है ना। लेकिन उसमें अधिकता नहीं होनी चाहिए, वो होना तो चाहिए लेकिन सामान्य रूप से उसमें अधिकता नहीं होनी चाहिए, तब वो जो है ईश्वर को पहचान सकता है, जो उनके ही अंदर में क्या है? ईश्वर के रूप में साक्षात विराजमान है ना। आत्मा और परमात्मा दो ही तो चीज है ना इस संसार में। मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान है कि नहीं है? हावे ना। अभी भगवान मढ़ाओ नहीं, फोटो के पूजा करो ना भगवान मान के। हाँ, तो आज भ्रम जो है दूर हो गया कि भगवान है, तो अपने अंदर भी जो विराजमान है ईश्वर, उसको क्यों नहीं देख पाते हैं जीव? जो उसके लिए क्यों भ्रम है कि जीव है तो उसके अंदर भी परमात्मा का वास है, ईश्वर है। आज भगवान कहने लगे कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते ही बेगी द्रवहु मैं भाई, और सोमम भक्ति भगत सुखदाई। कि धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। धर्मः धार्यते, धर्म को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए।
और जो धर्म को धारण करता है और धर्म का आचरण करता है वो जो है वैराग्य पूर्ण होकर ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम को प्राप्त करता है। वैराग्य को धारण करने वाला कौन है? हनुमान लाल जी महाराज, प्रबल वैरागी। और प्रबल वैरागी जिसके जीवन में ना तो मान है ना तो अभिमान है, हनुमान जिसका नाम है, जिन्होंने सभी प्रकार के अभिमान को हनन किया है, उसी को आज भगवान जो है ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम जो है प्राप्त होते हैं। और हम सबके जीवन में तो ये सब, हम सबके जीवन में कर्म का बंधन है ना, हम सबके जीवन में फलाकांक्षा है, क्योंकि हम जीव, हम वैराग्य को धारण नहीं कर सकते। और इस प्रकार से आज भगवान जो है कहने लगे कि हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। अगर मैं किसी से प्रसन्न होता हूँ, मान हूँ एक भक्ति कर नाता। भगवान कहते हैं कि सिर्फ मैं भक्ति का नाता मानता हूँ। अगर कोई भक्त जो है प्रेम पूर्वक पत्र, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया ना, पत्र पुष्प फल फूल जो भी हो मुझे अर्पण कर देता है, उसे मैं सगुण और साकार रूप में उसको स्वीकार कर लेता है। इसीलिए आर्त भाव होना चाहिए। जीव के जीवन में कौन सा भाव होना चाहिए? तो आर्त का भाव होना चाहिए, जिससे हम जो है प्रभु के चरणों में आर्त होकर के जाए, जिससे वो हमें सब कुछ दे ले। और कैसा भाव? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता प्रभु, क्या लागे है मोर श्यामति रामचंद्र की जय। आइए एक प्यारे से भजन के बाद में आगे कथा प्रसंग पर चर्चा करें। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर लागो तुरी पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो।
तोरी पैया राम रमैया लागौ तोर पैया राम रमैया लागौ तोरे पैया राम रमैया लागौ तोरे पैया राम रमैया लागौ तोरी पैया राम रमैया लागौ भरत प्रिया रामचंद्र शंकर ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई श्यावरी रामचंद्र की जय। आज भैया लक्ष्मण जी महाराज जो है भगवान श्री राम से कहने लगे कि भैया ये माया है, वैराग्य और ज्ञान भी हो गया, तो अब जीव जो है किस प्रकार से आपको प्राप्त करे, है ना। जीव जो है ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त करे, तब जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जात बेगी द्रवहु मैं भाई और सो मम भक्ति भगत सुखदाई। जो भक्त जो है भक्ति के मार्ग पे चलेगा, क्योंकि भगवान जो है कोई भी नाता को नहीं मानते हैं। माता सबरी को कहा ना, जिसके जीवन में धैर्यता है, जिसके जीवन में क्या है, धैर्यता है। आज 3 नारी पात्र ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहे। पहली नारी माता सती जो परीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, माता सती प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान जो है परीक्षा का केंद्र नहीं है, वो तो जिज्ञासा का केंद्र है। जो जिज्ञासु होकर भगवान तक पहुंचते हैं वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आज सुपनखा जो है इच्छा से प्राप्त करना चाहती है भगवान को, लेकिन सुपनखा को भी भगवान नहीं मिले, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। सुपनखा भक्ति नहीं चाहती थी, लेकिन राम को चाहती थी, ज्ञान को प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए नहीं। और आज एक नारी ऐसी है माता सबरी जो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा से भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, जिसके कारण से भगवान उनको साक्षात दर्शन दिए, और सिर्फ दर्शन करके माता सबरी जो है क्या हो गई, मोक्ष को प्रदान।
उसका कल्याण हो गया। तो ये 3 नारी पद। तो भगवान जो है सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे कोई भी जाति पाति, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही नाता है और वो कौन? भक्ति का। जो जीव जो है भक्ति के मार्ग पे चल करके भगवान, भक्ति का मतलब क्या होता है? भा मतलब भगवान और गति, भगवान की ओर गति करना, भगवान की ओर जाना ही तो भक्ति है। जो जीव भक्ति के मार्ग पे चलता है उसी को ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब देखो आप लोग कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? हम लोग कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से हाँ देसियान का हाथ नहीं चला था, नहीं चला था, हाँ बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हम जो है अध्यात्म से बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उल्टा। राम और काम, इस संसार में 2 चीजें हैं, एक है राम और दूसरा है काम। राम जो है ईश्वर के रूप में है और काम जो है संसार में चराचर में पूरा व्याप्त है। वैसे राम भी व्याप्त है और काम भी व्याप्त, दोनों में पूरा समानता बताई गई है। राम जी भी धनुष्बाण धारण करते हैं और काम भी धनुष्बाण धारण करते हैं, है ना? कामदेव, राम भी सांवले रंग के हैं, भगवान कामदेव भी सांवले रंग के, भगवान राम भी सांवले रंग के हैं। राम भी पूरे चराचर में व्याप्त है और काम भी चराचर में व्याप्त है। राम भी हमारे अंतःकरण में है और काम भी हमारे अंतःकरण में है। ठीक, अब जाना कहाँ है, कौन से रास्ते में जाना है जीव को, वो सोचना है। जीव अगर राम की ओर जाना चाहता है तो वो स्वयं जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसकी आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है। और उसके लिए जीवन में संत का होना चाहिए, संत का होना आवश्यक है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहना भाव। जब तक हमारे जीवन में हरि की कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, तब तक हम इस माया से, मोह से दूर हो ही नहीं सकते हैं, है ना? तो संत का होना जरूरी है। और आज हमारा उद्देश्य भी तो वही है, संत दर्शन और सत्संग लाभ। आज जीवन सार्थक हो गया कि आप जैसे संतों के दर्शन हुए और आप जैसे संतों के दर्शन के कारण से आपके ही मन में विचार आया कि राम कथा होनी चाहिए, तब जाके आज राम कथा में हम जो लिप्त हुए हैं, सुनने का, रसपान करने का आज लाभ हुआ है नहीं? सत्संग की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं संत आवश्यक है जीव के जीवन भक्ति के मार्ग पे ले जाने के लिए। और काम, जो रास्ता काम की ओर जाता है, जैसे आजकल तो एक फैशन बन गया है, व्यस्त रहो और मस्त रहो, फैशन बन गया है। आज किसी को बोलो चल तो भैया शांत रही राम कथा होते सुने पर जाबे बाबा, जाबे ऐसे कहीं बोल भी नहीं। वो तो खैर सत्संगी है तब बैठ के जरूर सुनो, दिन भर सुन दी। अब कोनो लोग कही देवे नहीं, तब वो कहीं पहली घड़ी देखी, हाँ टाइम हो गया भैया, आज 7 बज गए, नहीं जा सको, काबर मोला दूसरा जगह जाना है, मीटिंग है फलाना, नहीं जा सको। ये सत्संग के लिए, राम काज के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि काम काज से उसे फुर्सत ही नहीं है। जो कहा गया वो बिल्कुल सही है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो, बाकी काम करो लेकिन राम को छोड़ दो। ये जीव का काम है। अगर जीव जो है वास्तव में अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है ना, तो इतना सरल और सुंदर साधन जो पहले ही कहा गया है, कलयुग तरन उपाय न को और राम भजन रामायण, है नहीं? का चीज ला नहीं जाने जीव है, सब बोला तो जानते हो, मनुष्य मन काला नहीं जानो, सबला जानते नहीं। भगवान राम आज त्रेता युग में आए हैं, आए रहीस कहीं सब जानते हो, नहीं जानो, बताए की जरूरत है का? नहीं है, नहीं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये जीव जो है सिर्फ और सिर्फ माया के चंगुल में ऐसा फंसा हुआ है कि वहां से निकलना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मायापति, जो सबके पति है, जगत के पति, वो मायापति स्वयं भगवान तो ही है, भगवान ही तो है ना, जो जीवों को क्या कर रहा है, खेल खिला रहा है, नाच नचा रहा है। तो आज भगवान भैया लक्ष्मण जी महाराज को कहने लगे कि भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, और प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सूति रीति, और यही कर फल पुनि विषय विरागा, और तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, नवधा भक्ति माता सबरी को प्राप्त हुआ था कि नहीं है? वो भी तो क्या है, एक जीव है जिसके जीवन में भगवान आए और उनका कल्याण किए। उसी प्रकार से जब हम भी
इस माया से छूट करके, माया के चंगुल से छूट करके जाएंगे, तब जाके हमें भगवान स्वरूप परमात्मा राम की प्राप्ति होगी। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बनवीरा, काम आदि मद दम न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। इस प्रकार से भगवान जो है सुंदर बातों को कहने लगे कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजहु करहि निष्काम, और तिनके हृदय कमल बसहु करहु सदा विश्राम, सियापति रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वास्तव में जीव और ईश्वर में कोई भेद है ही नहीं, सिर्फ भेद यही कारण से है कि वह जो है मोर और तोर माया में आज हम सब जो है फंसे हुए हैं, जिसके कारण से माया हमें क्या कर रही है, नाच नचा रही है। अगर हम भक्ति के मार्ग पे जाए तो फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कल्याण हो सकता है। तो आइए एक प्यारे से भजन के बाद में आप सबसे सादर विदाई। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर लाल देह लाली लसे, हजी लाल देह लाली लसे, हरु धरु लाल लंगू, वज्र देह दाना दलन, जय 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 कपीश। कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ भगवान हनुमत लाल जी महाराज चिर स्थायी रूप में विराजमान रहते हैं। आइए हनुमत लाल जी महाराज के श्री चरणों में एक प्यारा सा भजन मीठी मीठी तालियों के साथ में आनंद लेंगे। दुनिया में हो, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। में पहुंचे हैं और क्या करते हैं देखिए। जब रावण सीता को ले गए, सांची दूत बनकर लंका गए। लंका को जलाना क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग
जय बोला हो तभी पूरा शाम तरई भर गूंजे। चलो तो जोरदार से पहाड़ को जय हो, पहाड़ को जय हो, पहाड़ उठाना क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, सीता को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। संतों ने कहा कि राम कहाँ है, तब सीना फाड़ के दिखा दे, देखो राम है, जय जय श्री राम। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है, ये राम दीवाना जय हो। फिर से जय बुलाना है आखिरी बारे, बाद में नहीं कहा। ये राम दीवाना जय हो, ये राम दीवाना जय हो, ये राम दीवाना क्या कहना, दुनिया से बेगाना क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, दिल में पूरा में नाम की, दिल में पूरा में नाम की, हर ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे राम जी, जरा ताली बजा के दे, आएंगे मेरे राम जी, जरा ताली लगा के दे, दिल में पूरा में नाम की, दिल में पूरा में नाम की, जरा ज्योति जला के दे, आएंगे आएंगे मेरे राम जी, जयकारा लगा के दे, आएंगे मेरे राम जी, जयकारा लगा के दे, आएंगे मेरे राम जी, जरा ताली बजा के दे, आएंगे मेरे राम जी, जयकारा लगा के दे, आएंगे मेरे राम जी, जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे राम जी, जयकारा लगा के दे, आएंगे मेरे राम जी, जरा ज्योति जला के दे, आएंगे मेरे राम जी, जयकारा लगा के दे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्यामति रामचंद्र की, श्री सीता मैया की जय हो। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ, भरत प्रिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विच तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज।